सभी दर्शकन के प्रणाम। हर हर महादेव। अपन खबरिया के अड़ीबाजी में आप सभी का स्वागत बा। आज अड़ीबाजी में चर्चा हो कि जोने मुद्दा पे ओपे चर्चा करे बदे, बहस करे बदे जे जुड़ल बा, पहले उसे परिचय करा दे। वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जी हुवन, कोनो परिचय का मोहताज ना हूं भैया। हर हर महादेव। और राजेश द्विवेदी भी हुवन, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, और साथे जुड़ रहा हुवन बीजेपी का वरिष्ठ नेता और जिला मीडिया सह प्रभारी बनारस का अरविंद मिश्रा जी। उनका कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो तो शुरुआत आज जो मैं विषय पे करे के हो वो बता दे ही ओकरे बारे में कुछ। कनेक्शन सही हो? हाँ भैया, तब कोनो दिक्कत नहीं है। लाइव शुरू हो गया भैया, अब कनेक्शन सही है रही। डिजिटल इंडिया हो। और तब शुरू बता दें कि ओकरे पहले अटम गोनवी का एक शेर हमें याद आवत हो कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। कुछ ये जो शेर है जैसे लगा था कि आज के लेके कहल गया अटम गोंडवी जी उस समय जो कहले रहना आज के लेके, कहे कि आज जो गांव में स्थिति दिखाई पड़ा था कोरोना के लेके, वो केहू से छुपल ना हो। गांव गांव कोरोना पहुंच चुकल बा। गांव से लगातार लोग संक्रमित हो रहा बाने। लाश लोगन का शव जो लगातार मीडिया में खबर आ रहा बा, एक एक गांव से 20-20 लोग, 10-10 लोग, 12-12 लोग, 15-15 लोग पिछले 10 दिन के अंदर में मौत के मुंह में समा गए बाड़े। शुरुआत ए मामले पे बीजेपी के जो मीडिया सह प्रभारी हुवन उनसे जानल चाह आखिर का तैयारी करत हो सरकार, कैसे शहर में तो जो स्थिति डामाडोल हो गई सब देखबे कैलस, का तैयारी रहा गांव के लेके, का सरकार करता, बीजेपी का सोचता। अरविंद जी। सबसे पहले अपन खबरिया पर आप लोगन का बहुत बहुत आभार पांडे जी आपका, और हमारे संघर्षों के साथी राजेश द्विवेदी जी का बहुत बहुत बधाई। बहुत दिनों बाद आपसे अपन खबरिया पर मुलाकात भैल। जय परशुराम। आज परशुराम जी का जयंती हो तो आप सबके परशुराम जयंती का हार्दिक शुभकामना। और हम सबके प्रिय बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जी को जय परशुराम, जय श्री राम, नमस्कार। आपन खबरिया में जिस तरह का आपने ये प्रयास किया है चर्चा के लिए, इसके लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। भैया भोजपुरी में होता तो ठीक रहता ना, एकदम मिर्जापुरी। भोजपुरी और खड़ी में, हाँ, भोजपुरी और खड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ाहट हो, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं हो, फ्लो बन जाए तो हो जाए सही। तो पहला प्रश्न जो रहल आपका कि एक अटल जी कविता के साथ की उस समय वो प्रासंगिक रहल, वो समय वो परिस्थिति के अनुसार, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार जौन स्थिति हो, भले विपक्ष कुछ भी कहे, जौन आप बात कहते हैं वो विपक्ष कहत हो, आम जनता नहीं कहत हो, लेकिन विपक्ष कहत हो। तो ये बात भले विपक्ष कहे, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया देखत हो कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितना मेहनत करके दिन रात 24 घंटा एक करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक सब जगह कोविड पर नियंत्रण पावे बदे कितना मेहनत करत है, और किस तरह से पूरी तैयारी हो, किस तरह से शहर में एक समय आ रहा है। ये समय बहुत तेजी से कोरोना मरीजन की संख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल करते करते मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर आज के डेट में हजारों बेड, बनारस को उदाहरण ले, हजारों बेड खाली है हॉस्पिटल में। कोरोना मरीजन की संख्या भी घटल हो, साथ में गंभीर मरीजन की भी संख्या घटल हो, साथ में हॉस्पिटल का उपलब्धता बढ़ल हो। तब अरविंद भैया ऑक्सीजन को उपलब्धता बढ़ल हो। अरविंद भैया माफ करिए, एक मिनट रोकब। आप जौन चीज, एक मिनट नहीं सुन दले, आप जौन चीज बोलत हुवन ओकरे उलट हाई कोर्ट में सरकार जौन हलफनामा देले बा वो बड़ा विचित्र बा। ओके, वो आपके मालूम है का?
हाई कोर्ट में सरकार जो हलफनामा दिले है ओकरे हिसाब से टेस्टिंग कम कर दिया गई बा। एक मिनट हम बोलना चाहते हैं कि अरविंद बना बताओ अरविंद पूरा बनारस के पिक्चर है। लखनऊ में अभी 15 दिन पहले तक रोज हाँ। 30,000 टेस्ट हो रहा है। अब ओके घटा के 15,000 कर दिया गया। जब तू 15,000 लोगों के टेस्ट करवा तो 30,000 के मुकाबले कम लोग बात निकली है। तो पूरा खेला है में उधर बात है कि योगी जी मीडिया खरीदने में माहिर आदमी हुए। पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनता जाने लगा नवनीत सहगल के अंदर वो कैपेसिटी है तो सब सारे मीडिया को अपने बाकी में रखेला। तो नवनीत सहगल पूरा एकदम चपक के काम कर रखा। वो करे बाद योगी सरकार जो इमेज बिल्डिंग बने कम से कम 3 कंपनी घाट पे गया। 3 कंपनी, एक कंपनी उनका बिहार बनावेला, उनका सोशल आलोक भैया एक मिनट आप रुके। अरविंद भैया, हेलो अरविंद भैया, पहली बात हाई कोर्ट में आलोक भैया का खबर बात सुन ली है। हाँ एक मिनट सुना भैया, हाई कोर्ट में सरकार जो हलफनामा दिले है वो झूठा है। तो झूठ कहाँ बोल रहे हो सरकार? हाई कोर्ट ने बोल रहे हो कि यहाँ जनता से बोला था। दस्तावेज के साथ हम जवाब देते हो, लेकिन जमीन पर जो हमारी सरकार काम करत हो वो जनता के दिखात हो। और रह गई बात की अभी वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक भी कहलन है कि पत्रकार के इस तरह से लेकर के साथ में लेकर के डाटा गलत देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो। आप लोग खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में है, वरिष्ठ है, और आप लोग कहीं दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, भी पत्रकार को कभी भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। पत्रकारिता का अलग हो सकता है कुछ जगह ऐसा हो तो कि गलत कि जो सरकार करत हो वो जनता बीच में आज के डेट में जैसे आप बताइए कि इतना जांच होता हो, जांच आप होम क्वारंटाइन होता है। होम क्वारंटाइन तो ज्यादा दिक्कत हो रही भाई। बिना लक्षण के भी लोग सीधे सीधे पहुंचे अपने घरे होम क्वारंटाइन हो जाता है कि हल्का सर्दी जुकाम है। तो जौन सरकार के तरफ से लगातार जो सरकार की तरफ से करल जाता हो कि जो किट बांटल जाता हो मेडिकल के जो सुविधा देवल जाता हो वो अपने आप में जनता के बीच ओकर जवाब हो, जो विपक्ष का जवाब हो वो किट हो जवाब तो गाँव का पहुंचत हो। ये बताओ अरविंद भैया, तो आज के डेट में जो कमी आए हो अरविंद भैया में इतना कमी आयल 500 मरीज है बनारस में, 500 मरीज हुई है इस समय बनारस में भैया। जब 500 अच्छा भैया एक चीज आज पॉजिटिव निकल है और सबसे ज्यादा। जी भैया, हाँ बताओ। ये चीज पूछे चाहते हैं कि हाई कोर्ट में सरकार झूठ बोल ले बा, बताओ हाई कोर्ट में सरकार झूठ बोल रहे हो या फिर जो मीडिया में आवता वो झूठ बोला था? सरकार झूठ कहाँ बोला था? अरविंद भैया, हाँ आवाज चल गया था गुरुदार। हाँ राजेश भैया भी क्या बोले? राजेश भैया, बोलो भैया। अरे भैया आपका फोटो नहीं आवता। नहीं आओ तो नहीं फोटो नहीं आवता, आप मतलब आवाज तो आवत तो एकदम कोनो दिक्कत नहीं हो। तर अब राजेश भैया, विपक्ष ये जो गांव कोरोना पहुंच गया, अरविंद भैया तो बतैलन सरकार बहुत बढ़िया इंतजाम कैले बा, सब कुछ बहुत टाइट व्यवस्था बा, एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो। ये जो लाश रेता में से निकलत हो और जो गंगा जी में बह के आवत हो, गांव कोरोना पहुंच गया, का कहना बा? भैया अरविंद भैया हो गल हुआ इस समय भाजपा के नेता हो गल हुआ उत्तर प्रदेश में केंद्र में भाजपा का सरकार हो एक सही काम करत हुआ अपने सरकार के जो बटे गुणगान बखान करत हुआ तो
कोनो दिक्कत ना करे, लेकिन हम उम्मन के निकलता ना है। हमार अगर कोनो कमी बा, हम अगर अपने कमी के छिपाई तो समाज ओके देखत हो। आज जो बाटे जो कमी लोग छिपावत हो मन ओके प्रकृति अपने आप जो बाटे उजागर कर देते। आज गंगा मैया में और नदी में जमुना में सब लाश बहत हो और जाके किनारे लग जात हो। गिद्ध चील कौआ खातुअन तरह तरह का जो मतलब समाचार अखबार में समाचार पत्र में आवत हो, चैनल पर भी आवत हो। तो हम तो ना कुछ कहते, आरोप ना लगावत, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जो स्थिति बा है ना, वो स्थिति की वजह सब सामने हो, उम्र तो आरोप अलग से लगावे की जरूरत हो नहीं। अब सरकार इनकर हो अपने सरकार के बचाव में भाई कुछो कहे, वाक पशु आदमी होंगे शब्द शैली हो के लगे कुछ कहे, लेकिन वो सब बात बनी न। जनता बहुत बढ़िया से महसूस करत हो और जनता जो समझ के सरकार के बनाए गई ओके कुछ मिलल नहीं, तकलीफ के सवा अच्छे दिन के चक्कर में जो बुरा दिन ओकरे सामने आयल हो, जनता कभी भुलाई न भैया। अरविंद भैया आप कुछ कहना चाहते हो, बताओ। अरविंद भैया मोदी, हम एक बात कह चाहते बात ही कह चाहते कि अभी मित्र राजेश द्विवेदी जी कहलन है, बतैलन है कि लाश गंगा के किनारे जगह जगह बात मिलत हो, कुछ जगह ऐसे ऐसे हो तमाम बात समाचार पत्र में भी आ रहा था और इस सच की स्वीकार करती। लेकिन आप एक चीज समझा, कुछ जगह ऐसा घटना भयल हो ओकर कारण का हो कि अभी कोरोना के लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में समस्या, शहरी क्षेत्र में ज्यादा लोग, शहरी क्षेत्र लोग संक्रमित रहना है, लेकिन ये होली के बाद से पंचायत चुनाव के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित होना है। तो ये सच के स्वीकार कर पड़ी सबके। ग्रामीण क्षेत्र में जब लोग जागरूकता फैलाने के बावजूद लापरवाही बस अगर कोई घटना हो गई हो तो लोग का कहते हैं कि तमाम मान्यता इस तरह से करते हुए वो लोग गंगा में प्रवाहित कर दिले हैं, नाइट ले हैं इस तरह से। जे जिससे जानकारी नहीं भयल हो या चोरी से अगर गुजर गए हैं लोग को क्या का ऐसा घटना भयल हो, इस चीज के हम स्वीकार करती। लेकिन वो कहाँ से आयल हो डेड बॉडी, वो डेड बॉडी कहाँ से आयल हो, कहाँ से बहते हुए आयल हो, कौन क्षेत्र से आयल हो, ये कुछ पता नहीं हो। लेकिन ये सच हो कि अब अधिक से अधिक गांव के बीच में फोकस करल जाता हो, गांव के बीच में टीकाकरण के लिए इसके पहले भी करल जाता रहा, अब अधिक। और सबसे बड़ी बात ये हो कि गांव में जो लोग जांच नहीं करावत रहे, गांव में हर घर में ऑक्सीमीटर नहीं है, शहर में तो एक दूसरे के लेके ऑक्सीमीटर यूज कर लेता रहा। गांव में ऑक्सीमीटर न रहे की वजह से तमाम ऐसे बीमारी, तमाम लोग ऐसे बीमार हैं। सरकार का क्या व्यवस्था भैया गांव में? लोग गुजर गांव में अब किट बटा लगल हो, जो कोरोना का किट हो, दवाई का ऊपर लगल हो। गांव में अधिक से अधिक फोकस करके एक रोकथाम का पूरा उपाय कर जाता हो, जो रोकथाम लगल हो। जरूर हो कि गांव में सबके जागरूक अधिक से अधिक कर सरकार जितना उधर मशीनरी हो, जो चिकित्सीय मशीनरी हो ग्रामीण क्षेत्र, उस सब जगह लगता है एकदम तेजी से गांव में 12 कोरोना किट हो वो बटत हो, जो दवा बाराबंकी में 16 गो डॉक्टर एक साथ है जो रिजाइन मार देलन। बाराबंकी में पीएससी का 16 डॉक्टर एक साथ रिजाइन मार देलन, इस्तीफा दे दिले हुवन। कहाँ इस्तीफा दे रहा है, कहाँ भी इस्तीफा दे रहा है। आप सबने चाहे कहीं भी अगर कोई डॉक्टर इस्तीफा देता है तो अपने निजी कारण से देते हैं, कहीं कोई प्रशासनिक दबाव नहीं हो। और साथ ही साथ आप एक चीज बताइए कि हर जगह प्रशासन प्रोत्साहित करा था डॉक्टरों के, जो नर्स हैं उनके, जो चिकित्सा कर्मी है, कंपाउंडर है उनके, ठीक है भैया, क्षेत्र के जो डॉक्टर है उनके, सबके सरकार प्रोत्साहित करा था लगातार उनके
अभी योजना बनाए हो सरकार कि उनमें सब कोरोना काल में जो कार्य करियन उनके अतिरिक्त उनके सुविधा देवल जाए, उनकी व्यवस्था करल जाए। तो ये सब चीज होत हो। अभी वैश्विक महामारी में हमारा मानना हो कि विपक्ष के ये सब क्रिटिसाइज करे के अलावा, निंदा करे के अलावा ठीक बा, चीज होत हो ऊपर प्रोत्साहित करे। मतलब कुल ठीक बा। अगर आप कोई कमी रहा था सरकार से तो सरकार के साथ ये चीज पर लड़ाई साथ लड़ने की जरूरत है। ऐसे जब तक कि ये वैश्विक महामारी हो वो कोई सरकार या कोई व्यक्ति के दिन नहीं हो, आप विपक्ष के दुनिया से झेलत हो। अरविंद भैया एक मिनट, आलोक भैया के पास जाए। अरविंद भैया आलोक भैया के पास तो नहीं जाए, ठीक है, कुल चीज ठीक है। आलोक भैया एक चीज बताओ है, सरकार हाई कोर्ट में कुछ और कहा था, बहरे कुछ और कहा था, उppe तो अरविंद भैया कुछ बतैलन नहीं कि वहां सही बोला था, कोर्ट में सही बोला था कि बहरे सही बोला था। आप लखनऊ में बैठल हुआ का स्थिति है सरकार जो अभी भी जो खाली मतलब फोकसबाजी चलत हो कि गंभीर तरीके से काम धाम होत हो, का होत? सरकार सिर्फ कागज पे चलत हो और एएनआई के कैमरा के सामने योगी जी बयान देते हुए दूसरा काम ही करते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भैया पीछे प्रोफेसर मर गए, खबर आ गई। इमेज बिल्डिंग बदल चुकी, योगी उमर भैया मुसलमानों से भी प्यार कर हेलीकॉप्टर उठाएगा पहुंच दे रहा। कल आगरा में पत्रकार पूछा था कि योगी जी ऑक्सीजन के काला बाजारी होता, उन्होंने चैनल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन तहरे जैसे सोशल मीडिया पर हजारों पत्रकार काम करते हैं। जैसे योगी जी गए वो वीडियो पूरे यूपी में कम से कम 5 करोड़ सेकंड पत्रकार चिल्लात रह गए, अरे योगी जी आगरा में ऑक्सीजन की काला बाजारी होता, कुछ करना नहीं भैया। वो कम से कम तो होकर वो 1.5-2 मिनट का वीडियो देखला, वो बेचारा पत्रकार 15 कम से कम 10 बार ही सवाल बोला और दूर से हम सबको सुनाई दे रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन योगी जी के कान में भैया वो जॉन रूई डले हुआ कि सिर्फ वही सुनिए जो उनके अच्छा लगा था। यार उनका जो 3 बैंक के 4 अधिकारी हुआ, हर एक मंत्री हुआ, मंत्री के लेकर हर जगह हुई, एक है मंत्री हुआ अली मिखराज और वैगल हुआ। अच्छा वो वही मंत्री के लेकर हर जगह चाहिए। सब दो मुख्यमंत्री बेकार हुआ, बाकी सब मंत्री बेकार है। वो मंत्री जो है ना तुरंत पता कर ला, दिन भर जो मुख्यमंत्री अखबार में बैठे रही, बस वही जाए। अब भैया आईएएस का कहा भैया जो मालिक कहे तो कीजिए, शाम को पैसा लीजिए, तो वो तरह के तो आजकल अधिकारी होलन सर, तो बैठल मन ठीक है, वो टीम 9 बन जाला, कब वो टीम 11 बन जाला। अब जब मोदी जो घूम कर ना कि शमशान सब अखिलेश यादव कब्रिस्तान दिए, हम गाँव शमशान देंगे, कबो कहा जा रहा ना कि बहुत ज्यादा बोले में कबो को सरस्वती बैठ गए। अब ऐसा सरस्वती बैठ गए मोदी जी के कहले से कि गांव गांव शमशान बन देगा। और हम पब्लिक फोरम पे कबूल करत नहीं कि हमारे जैसे मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं गलती कर दिलन और मोदी के महामानव बना दिलन। अरविंद भैया आप कुछ जब हमारे घरे का हमारे मित्र का आलोक भैया एक मिनट, सबसे बड़े आलोक भैया एक मिनट, सत्ता पक्ष का बात सुने। कि कोई प्रजातंत्र कोई किसी प्रधानमंत्री वास्तव में विश्व गुरु है। जब महामारी पर पूरी दुनिया लड़ रहा है, मतलब आलोक भैया रुक जा बोले थे उनके जॉन वैक्सीन और कोविशील्ड टू वैक्सीन पूरी दुनिया में सबसे पहले निर्माण भर, पूरे दुनिया में सबसे पहले निर्माण भर अपने भारत में भर, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भर। वैज्ञानिक और उनका का भैया हुए बनौले रहला। भैया एक मिनट अरविंद भैया एक मिनट अरविंद भैया वैक्सीन निर्माता भारत शुरू से सबसे बड़ा रहा, 60% विश्व का 60% वैक्सीन निर्माण भारत करेला और आज से ना करत हो। ऑक्सीजन काला बाजारी पर हम आपको बतावे चाहते, हम उत्तर प्रदेश का बात छोड़ दें, आप सिर्फ काशी से अगर हम शुरू करें
तो काशी में यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रह, पर्याप्त मात्रा में ओकर सुविधा रह, सब कुछ रह। भय का हो कि लोग फिक्स चार्ज से आनंदमयी हॉस्पिटल से चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर ऑक्सीजन लेकर के सिलेंडर लोग गए कि 10,000 रुपया डिपॉजिट कैलन और लेके गए अपने घर में रख लेला, कारण कि हमारे यहाँ आगे कोई बीमार हुई तो ये मानवता लोग मार देलन, संवेदनशीलता लोग खत्म कर देलन। बनारस में एक टाइम जब हाहाकार मचल रहा है वो समय यह वजह थी रहा भैया। अब राजेश भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार पहल करके विशेष अधिकार देकर के दरेकू ऑक्सीजन प्लांट चालू करेलन, जहाँ 400 सिलेंडर के स्थान पर 800 सिलेंडर। भैया का वर्षा जब कृषि सुखाने, नगर में प्लांट चालू कर, भैया का बरखा जब किसी सुखाने कोई कमी नहीं तो पूरे देश में कोई कमी नहीं है। हम प्रदेश का बात कर रहे हैं, पूरे देश में कोई कमी नहीं है। ये विपक्ष ऐसे ही अफवाह। भैया गोवा में आज 16 लोग मरल हुआ। भैया गोवा में आज 16 लोग मरल हुआ ऑक्सीजन के कमी से, और 2 दिन पहले वही अस्पताल में 26 लोग मरल रहलन। पांडे जी मानवता और संवेदनशीलता साथ में रहते रहे लोग, और अपने अपने घर में आगे आने वाली बीमारी के देखते हुए लोग सिलेंडर अपने घर में छुपा लेलन, रख लेलन। तो अब इस पर तो लोगन के खुद जागरूक हो पड़ी। हाँ, इस पर कार्रवाई हुई, सरकार इस पर तैयारी करत हो कि जो लोग ऑक्सीजन चुरा के रखे रही है उनके घर से निकलवा करके फिर से मार्केट में ले आवल जाए, फिर से उन्हें सर्वसुलभ बनावल जाए। ठीक बा भैया। राजेश भैया हाँ राजेश भैया ये बताओ कि ई का तुमन की मुख्य बोलना चाहता हूँ। हाँ भैया बोले आलोक भैया एक मिनट राजेश भैया बोले। भाई अरविंद मिश्रा जी, तो मैंने पहले ही कहा, तो भाजपा के नेता है, वो भाजपा के बचाव में वो तर्क पेश करेगी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार होती किस लिए? सरकार जो है वो अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो एहसान कर रही है, ये साबित करना चाहते हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? अगर जनता मरेगी तो उनके बीच में उनका सेवा कौन करेगा? विपक्ष। ये पहला सवाल हमारा। और सिलेंडर के लिए, अब ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर के लिए जो हाहाकार मचा था, जिसके परिवार का कोई आदमी मरने लगता है, भगवान न करे हमारे घर में, आपके घर में ये स्थिति पैदा हो जाए, तो उस वक्त हम सोचेंगे कहीं से सिलेंडर आए। उस वक्त आदमी ये नहीं देखता है, वह देखता है जीवन। और ये इस तरीके की अगर स्थिति वहां की स्थिति पैदा हुई है तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में है। हम अगर जरा सा तेज आवाज में डॉक्टर से बात कर ले, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा, तो डॉक्टर जो चाहे वो कर दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ सरकार को कि शोर भर के कोरोना सेंटर पे आ जाए। हाँ, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो समर्पित भाव से, सेवा की भावना से वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर है वो तो पेशेवर के साथ, जो जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले मरीजों के परिवार के साथ ऐसी नकारात्मक बातें कर रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इसका कौन जिम्मेदार, कौन इसको ठीक करे? पुलिस तो ऐसे जो है डंडा बरसा रही है, लेकिन जो इस तरीके की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो दवाइयों की स्मगलिंग कर रहे हैं, सिलेंडर की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं लोग, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करे? तो जो भाजपा के कई नेता जो सामने आए हैं, दिल्ली में भी आए हैं और जनपदों में भी भाजपा के कई नेताओं का खुलासा हुआ है, बताइए। तो ये इसमें कार्रवाई तो सरकार को ही करना है भाई। अब गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई शामिल होंगे, जो लोग भी शामिल होंगे, चाहे वो दवा कारोबारी हो या सामान्य कोई कारोबारी होंगे, जो लोग भी शामिल होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है। किसी को नहीं फंसा जा रहा है। या आपने योगी जी के सरकार में यहाँ कोनो भी तरह का छोटा भी अपराध हो या बड़ा अपराध हो, सबके खिलाफ कायदे से कार्रवाई होना भैया विषय से बारे मत जाए।
आलोक भैया विषय से पहले मत जाए। आगे बात मत करिए। एकदम बात है कि दायित्व ली के जानी पूरा दुनिया जानत हो। हम आप दावा के साथ करती, जैसे द्विवेदी जी कहत दावा के साथ करती कैसे होता वैसे होता, हम दावा के साथ करती कि अपन देश अपन प्रदेश के अलावा पूरी दुनिया से अपने उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा होता। WHO अभी कल और परसों लगातार 2 दिन कलस कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोविड का नियंत्रण का योगी सरकार का हो। आप देख लो समाचार पत्र में भी छपल हो और सब टीवी न्यूज में भी आ लो, सब जगह आ लो। ये कोई मैनेजमेंट नहीं हो। WHO में कोई या यूपी का मीडिया मैनेजमेंट मैनेज न कर ली, लेकिन ये सच हो, सामने देखा हो अपने योगी सरकार का जो कोविड का नियंत्रण का योजना चलत हो, जो हर जगह गांव गांव तो मतलब कहे कि भैया जो लोग ऑक्सीजन की कमी से भैया जो बेटी का योजना चलत हो, गांव के लेके हॉस्पिटल पर मजिस्ट्रेट भैया समय कम बचा लो। अरविंद भैया एक मिनट समय कम। आप सर्च करा ऊपर तो हजारों बेड बनारस में खाली हो। आप सोच वो हाई कोर्ट भैया एक मिनट। अरविंद भैया एक मिनट। हाई कोर्ट में बेड खाली वाला मैटर भी जो बहस के दौरान हाई कोर्ट पकड़ ले हो कि खराब गलत हो, वहां जो दिखावल गया वहां बेड नहीं मिलल। हर आदमी धन्यवाद देता। नहीं भैया, हाई कोर्ट में बेड के खाली वाला जो बात बतावत हुआ ना, वो हाई कोर्ट में बहस के दौरान जौन बस्तित भयल की गलत हो। अरविंद भैया एक मिनट। आलोक भैया के पास जाए चाहते हैं। एक मिनट अरविंद भैया, समय कम बचल अब सबके बताओ मैं बोले भैया। एक तो भाजपा को झूठ को सच बना के बोलना बड़ा जबरदस्त आता है। WHO कहीं नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ाई करत नहीं। WHO ये बताइए है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों के ट्रेन करत है। WHO सब जगह वो राज्य के सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। वो कहीं ओकरे वेबसाइट पे ट्वीट पे काहे निकला, वो लिखल वो भी बताइए रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के रोके बदे की योजना बनल है और उनमें WHO ऐसे से ट्रेन कैले है। उनमें कहीं योगी का पढ़ाई नहीं, कहीं एक शब्द नहीं। तो ट्वीट हम कहे हैं WHO का ट्वीट में है और अब प्रदेश सरकार का ट्वीट है। प्रदेश सरकार अपने तरफ से कर देला, जैसे वो ना कि गार्जियन ने एक तो गार्जियन के फर्जी वेबसाइट बन गई दिल्ली में, ओमें जो ना आर्टिकल छप गए भाजपा नेता के कि मोदी जी का करत हुआ। अब दुनिया जाके चेक करिए, पता चला ओरिजिनल गार्जियन नहीं में गार्जियन जो है ना द डेली गार्जियन रहा और भाजपा नेता के भैया एक मिनट। राजेश भैया आलोक भैया एक मिनट। राजेश भैया सुनना एक मिनट। आलोक भैया एक मिनट। अब समय कम बचल है, सबके 2 मिनट समय दे के कैलकुलेशन करा जाए। राजेश भैया का होए के चाहिए विपक्ष भी का अपन सही भूमिका निभावत हो। एक साथ 2 प्रश्न हो। का होए के चाहिए सरकार के कैसे कार्रवाई करे के चाहिए, विपक्ष का अपन सही भूमिका निभावत हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर कोई विपक्ष का नेता अगर आप सही आवाज उठा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भैया भोजपुरी में होता बोलना बंद कर दे, ये अपना जो कर रहे हैं सब अच्छा है? हम अगर कोई बात कह रहे हैं, मैं तो सकारात्मक बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमारे सोनभद्र में ऐसे तमाम जनपदों में हो रहा है। आज अगर हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, डॉक्टर जो है तो वो आम आदमी से ज्यादा डरा हुआ है। मैं कुछ डॉक्टरों को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। भैया डॉक्टर ऐसे हैं जिनको कोरोना वॉरियर बना दिया गया है, वो 80% डॉक्टर डरे हुए। भैया ये तो परेशानी होगा। सुझाव का हो सकेला, कैसे सही हो सकेला, ये जाना चाहते हैं भैया। भोजपुरी में आ जाए पहले तो। सुझाव हमारा ये है जी, सुझाव हमारी हो कि व्यवस्था तो व्यवस्था में बदल गल हो, कायदे से विपक्ष के लोगों के भी साथ में लेके एक अच्छी रणनीति बने। ये सरकार पहली बात है अब के अहंकारी कही कि हम अज्ञानी कही क्या कहीं नहीं समझाता।
देखिए विपक्ष के लोगों के अपने साथ में लेना चाहिए भैया बस समाधान बने। अरविंद भैया आपके पास आवत है, अगर सत्ता पक्ष आपके पास आवत है भैया। विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग अरविंद भैया एक मिनट, राजेश भैया का पूरा हो जाने, आपके पास आवत है बस। हाँ राजेश भैया, हम ये कहना चाहते हैं अपन काम करत हो, विपक्ष अपने पक्ष में सही मत काम करत हो, वही करत हो कि वैक्सीनेशन के नाम पर भ्रम फैलावत हो, विपक्ष ही करत हो। भैया वैक्सीन हवे ना कैलाश भैया, आपो जाना तुम वैक्सीन हो नहीं कैसन फैलावत हो, विपक्ष ही करत हो कि झूठ बोल के भ्रामक प्रचार करत हो, यहाँ मर गए कितना यहाँ मर गए, तमाम चीज विपक्ष करत हो। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उस बयान को ढाल बना करके सारे विपक्ष के ऊपर अगर आरोप लग रहा है तो ये गलत है। कांग्रेस की किसी नेता का बयान दिखाइए तो व्यक्ति के खिलाफ बोला हो। हाँ हाँ विपक्ष अपने लिए सकारात्मक भूमिका निभावत हो, वही करत हो, वैक्सीनेशन के लिए दुष्प्रचार करत हो, भ्रम फैलावत हो। भैया गांव में इलाज कैसे पहुंची भैया, वैक्सीनेशन पे चर्चा बाद में हो जाए। अरविंद भैया वैक्सीनेशन पे चर्चा बाद में हो जाए। और तमाम इस तरह का अफवाह फैलावत हो, विपक्ष भैया वैक्सीनेशन पे चर्चा बाद में हो जाए। गांव जौन कोरोना पहुंचल हो पे का करत हो। सहूलियत के साथ कि हमारा भी संगठन खड़ा है, इस बीमारी को पहले भगा लेंगे। तो कहाँ सरकार, कहाँ सर्वदलीय बैठक कहाँ सरकार ने बुलाई इस मुद्दे पे। दोनों लोग साथ मिलकर पहले भगा इस बीमारी को। अरविंद भैया एक मिनट, अरविंद भैया एक मिनट भैया, अरे एक मिनट सुनबा, अरे सुनबो करवा वाली उपलब्ध करावत हो, सरकार गांव में तो जबरी लोग जान देते हो उनका, सब लोग जबरी जान देते हो का भैया। अरविंद भैया सब लोग जबरी जान देते हो का सरकार के बदनाम करे बदे। अरे अरविंद भैया एक मिनट सुनबो करबा, वैक्सीनेशन में बात हो जाए, पहले ही बताओ आप विपक्ष के बात करत हुआ कौन अभी तक एको सर्वदलीय बैठक बुलौला से सरकार ये मुद्दा पे क्योंकि साथ लेवे की कोशिश कैले हो। जैसे मैं किसानों से ये एक 100 साल की दूरी पे है, लेकिन किसान किसके पास आएगा बात करने के लिए, वही आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे विपक्ष के लोग बुलाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, लोगों की राय मशवरा करिए, बात आएगी सामने। और फिर विपक्ष अगर उसके बाद आरोप करता है तो आप क्रिटिसाइज करिए कि विपक्ष जो है अपने बातों से मुकर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। आपने कोई ऐसी स्थिति पर आई ही नहीं, किसी को आप पूछ ही नहीं रहे हैं, तो सारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आप कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर लगा रहे हैं। तमाशा है भैया। आलोक भैया सरकार अभी तक चाहे वो केंद्र का हो चाहे यूपी का सरकार हो, सर्वदलीय बैठक ए मामले के सुलझावे खातिर एक बार बिना बोलेलस, बल्कि अगर केहू सुझाव देता तो सरकार का पलटवार हो जाता उppe, भले उppe 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद जोन बा उppe काम करत हो। का कहना बा कैसे ही गांव जोन पहुंचल बा कोरोना, कैसे रोकथाम का होए के चाहिए, सरकार के का करे के चाहिए। हाँ भैया, बिहार में भी अप्रोच इनकी सरकार है। पप्पू यादव ने कौन सा सुधार किया था, जवाब दे रहे हैं। ठीक भैया राजेश भैया आप पे हो जाए। आलोक भैया से कैलकुलेशन ले लें। पहला काम तो योगी जी ये करे कि अपना बयान न दे, ठीक है, और चुपचाप बिना बोले और बिना कैमरा लेके चुपचाप गांव जाए। कि जब कैमरा लेके जात हुआ एक फोटो आएगा आगरा में भाई साहब कि गांव में योगी जी एक तरफ खड़े बीच में जो रंगोली बनल है, पौने गांव में जब हर गांव में कोरोना का मरीज हुआ वहाँ रोज मरत हुए लोग, वहां बतावा कि मुख्यमंत्री जात हुआ तो प्रशासन का पूरा ध्यान होते कि रंगोली बने चाहिए। एक बड़े पत्रकार हुए विनोद कापड़ी, ट्विटर पे सवाल पूछलन तो आगरा के डीएम उठा के देख ला, जब कोरोना एकदम पीक पर है लखनऊ में 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तब कोनो डीएम न फोन उठाए में न कुछ करे,
ओकरे ट्वीट का जवाब दे बदे आगरा के डीएम का जो ना टाइम रहा वो पे लिख देना नु करे वो गांव की महिलाओं ने जो है वो बना दिया, उसमें प्रशासन का कोई काम नहीं है। तो भाई आपसे सवाल पूछा गया था, हाँ आपसे नहीं पूछा गया था जहां जा रहा है योगी जी वहाँ रेड कारपेट है। अरे योगी के जिंदगी भर विपक्ष में रहन, गाँव गाँव जात रहन, कारपेट बिछत रहन, कारपेट बिछत रहन। भैया भैया होए का चाहिए भैया सरकार कैसे काम करे? सरकार काम करे कि सरकार पहले बोले कम और शराफत से काम करे। और आज की डेट में पूरे प्रदेश में कम से कम 15 करोड़ पत्रकार हुआ काहे कि गांव गांव सबके लगे मोबाइल है, सबके लगे इंटरनेट है। अभी झूठ के जो तंत्र है जो योगी जी और खड़ा कैले 1.5 करोड़ रुपए साल में मीडिया में मदद करके वो नहीं चले वाला है। ठीक है भैया, काम करिए, बोलिए कम, एकदम से पूछिए। इसी जनता ने मोदी जी के कहने पे आपको 325 सीटें दी 15 साल बाद, मतलब 1990 के बाद पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। 27 साल का स्वर्णिम मौका पिछले 4 साल में अपने सुशासन और अहंकार से भाजपा ने ये काम कर दिया है कि अब आप कहीं घूम जाइए, सोशल मीडिया पे घूम जाइए। अभी एक उन्नाव का वीडियो था, आदमी कह रहा था हम मोदी योगी के समर्थक नहीं भैया, हमारे घरे के लोग मर मिले, हम क्या करिए, ऐसा समर्थक बनने का फायदा। ठीक है भैया, एक मिनट। उत्तर प्रदेश में 60% भैया आलोक भैया सिर्फ 5 मिनट बचल और 1 मिनट रुकल रहा। राजेश भैया सरकार के क्या करे के चाहिए? सरकार को सबसे पहले जो है विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करना चाहिए और पूछना चाहिए, लोगों को सुझाव लेने चाहिए। और इसके बाद अपने जिला प्रशासन के जिले के अधिकारियों को जो है आदेश उनके साथ मीटिंग करना चाहिए। और उसमें जो जिला अधिकारी है, जिले के अधिकारियों को जिले के नेताओं के साथ बैठक करना चाहिए। और इस तरीके के हजर पजर की जो स्थिति बनी हुई है इसको खत्म करना चाहिए। ठीक भैया। अरविंद भैया भैया लोगन आप सुनता कहीं का कहना कैलकुलेशन, अब समय बहुत कम बचा भैया, 3 मिनट का। सरकार आगे का करी का सर्वदलीय बैठक वगैरह कुछ सोच बा का हो, कैसे ही गांव में जो फाइल पे कोरोना पहुंच गई बा कैसे कर रोकथाम है भैया? आखिर लोकतांत्रिक भैया आखिर आज के डेट में अपने भैया लोकप्रिय ठीक है हो गया भैया, ये बताओ आखिर लोकतांत्रिक अरविंद भैया आखिर लोकतांत्रिक देश हो ना, लोकतांत्रिक तरीका से होए के चाहिए ना। जब इतना बड़ा महामारी हो, इतना बड़ा चीज हो, तो सर्वदलीय बैठक करके सबके साथ लेके काहे ना चलत हो? ठीक भैया, नेटवर्क का दिक्कत हो, डिजिटल इंडिया का दौर हो, नेटवर्क का दिक्कत हो, देखा तो बाकी सब आप जानते होंगे, नेटवर्क का हो, डिजिटल इंडिया का हो, पता नहीं। अरविंद भैया आपका आवाज कटा था, एक मिनट, अब समय खत्म हो गया भैया। 10 सेकंड में राजेश भैया 10 सेकंड में जो बोलना बोले। अरविंद को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि विपक्ष को क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, विपक्ष को आरोपित कर रहे हैं, न इससे आपकी साख बनेगी और न सरकार की साख बनेगी। लोग मरेंगे और जनता मूल्यांकन करेगी तो जनता हटा देगी। बिल्कुल, धन्यवाद। समय खत्म हो गई बा। एक चीज, लोकतांत्रिक देश इतना बड़ा महामारी है, सरकार के भी चाहे सरकार के भी करे के चाहे कि सभी सर्वदलीय बैठक बुलावे, सबके सहयोग ले और ये महामारी पे काबू करे, कोशिश करे, गांव तक लोगन के बचावे के बा, हम लोगन के सबके मिल के प्रयास करे के बा। अब कल फिर जुड़ल जाई
अपन खबरिया के अड़ीबाजी में। तब तक आप सभी के प्रणाम। हर हर महादेव।